Good morning, Dakshu. Today we are going to describe about the digestive glands found in the human beings. So first of all, we would like to talk about the liver. So as we know, liver is the largest organ found in the human being. So liver is the largest reddish brown color gland of the human body. Lies in the right upper side of the abdomen. तो जो आपका जो लीवर होता है ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये आपके एब्डोमिनल कैविटी जो होती है एब्डोमेन होता है एब्डोमेन के अपर साइड में पाया जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स वेट तो इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 किलोग्राम. एंड अगर हम बात करें टोटल बॉडी वेट की तो किसी भी व्यक्ति का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 40वां हिस्सा आपका लीवर का वेट होता है. It consists of two lobes, larger right lobe and smaller left lobe. A small pear-shaped and yellowish green sac is attached to the interior surface of the right lobe called gallbladder. Gallbladder stores the bile secreted by the liver. तो इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, एक लार्ज लोब होता है, एक लेफ्ट में आपका स्मॉल लोब होता है. जो स्मॉल लोब होता है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो लेफ्ट लोब होता है, लेफ्ट लोब एक येलोइश कलर का होता है जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर. और जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर का जो मुख्य काम होता है, जो लीवर से बाइल सेक्रेट होता है, बाइल को जिसको हम पित्त कहते हैं को स्टोर करने का काम करता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर तो कुछ इसके महत्वपूर्ण काम होते हैं. सबसे पहला जो मुख्य काम होता है स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन. स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन. नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के बाद स्टोरेज ऑफ आयरन, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए डी ई के विच आर फैट soluble vitamins. Secretion of heparin. Heparin is an anticoagulant substance and secretion of bile. बाइल का भी सेक्रेशन करता है. एंड इट्स मेन फंक्शन जो होता है वो हमारी जितने भी केमिकल हार्मफुल केमिकल होते हैं हमारी बॉडी में उनको डिटॉक्स करता है. तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इज मेन फीचर ऑफ द लीवर. तो इट पजेस कफर सेल्स. इट डेस्ट्रॉयड पैथोजेंस एंड फॉरेन पार्टिकल. और इसमें जो कफर सेल्स होते हैं पाए जाते हैं, ये स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर में बाहर कहीं से अगर किसी भी प्रकार का कोई पैथोजेंस या कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बाहर से हार्मफुल पार्टिकल आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय या खत्म करने का काम करते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लीवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल storage of glycogen. Storage of glycogen. Number 2 formation of urea. Number 3 storage of iron. Storage of vitamin A D E K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. ये जो विटामिन्स होती हैं, all these vitamins are fat soluble vitamins. All these vitamins are fat soluble vitamins. Now we are going to explain about another important glands found in the human being is pancreas. अगर हम पेंक्रियाज की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड फाइंड इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज़ ए लूप ऑफ ड्यूटनम बिलो द स्टमक. ये पेट के नीचे एक प्रकार की लूपनुमा संरचना होती है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं. जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं इनमें काफ़ी एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज. और इसकी जो मुख्य दो हार्मोन्स होते हैं मेनली इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. इनका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. और जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. हम वैसे भी जानते हैं कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन तो जो अपनी बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके कारण डायबिटिक या डायबिटीज़ हो जाती है. वाइल ग्लूकेगॉन कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस. किस प्रकार से ये सारे जो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनका काम होता है, वो अपना काम किस प्रकार से करते हैं. तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्शन ऑफ द बाइल. बाइल
जैसा कि हमने पहले बताया कि जो बाइल होता है वो आपका सेक्रीट होता है आपका लीवर से। बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर, और ये आपका गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। Bile is a yellowish fluid produced in the liver and stored in the gallbladder. Bile lacks any kinds of enzyme. और ये मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो बाइल होता है, बाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर वाटर पाया जाता है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, और आपका बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे आपका बाइल सॉल्ट हो गया। और ये जो सब होते हैं, ये सब कंपोनेंट जो होते हैं, वो आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं कि जितना भी हम लोग फैट कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट में। टू फैसिलिटेट फर्दर डाइजेशन, इट स्टॉप द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो होता है वो गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक हम जानते हैं जो स्टमक होता है, स्टमक का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के बाद जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको बाइल का जो एक्शन होता है वो देखने को मिलता है, जिससे कि आपका जो गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, जो एसिडिक होता है, वो बाइल उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का प्रॉपर प्रकार से प्रॉपरली डाइजेशन हो पाए। अगर हम बात करें कि एक्शन ऑफ द बाइल जूस की, तो ये जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल है आपका फैट का, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स है, और आपके ये इमल्सिफिकेशन के दौरान या इमल्सिफाई होके, जो कि आपका बाइल की सहायता से होता है, इमल्सिफाई होके ये छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो होती है उसको सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। अगर हम बात करें लार्ज इसकी बाइल की, तो लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, वो बाइल इमल्सिफाई होके स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो स्मॉल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनमें टूट जाता है। तो फिर से हम बात कहें, अगर जो बाइल होता है, बाइल लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनके छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कर देता है। और जो हमारे पेट के अंदर जो हमारा जो भोजन होता है, वो जो जिसका जो डाइजेशन की प्रोसेस चल रही होती है, वो एक प्रकार का एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम कहते हैं काइम। जो काइम होता है स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम में होता है, जिससे अच्छी प्रकार से डाइजेशन हो पाए, डिजॉल्व अच्छी प्रकार से हो जाए। तो इसी जो एसिडिक जो काइम होता है, जो पेट के अंदर जो आपका अंडर डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम काइम कहते हैं। तो वो एसिडिक काइम को बाइल सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में आपका बेसिक काइम में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर से अगर हम बच्चों रिवाइज करने का प्रयास करें, तो बाइल का जो मुख्य काम होता है, बाइल एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि आपका लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये आपका गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जो होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें वाटर पाया जाता है, बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं। और ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं, ये आपके फैट को इमल्सिफिकेशन का मैं तात्पर्य बता दूं। इमल्सिफिकेशन का मतलब आपके फैट के जो लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसी प्रकार से ये आपका जो एसिडिक मीडियम होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, जब ये जो एसिडिक मीडियम आपका स्टमक में होने के बाद, जब हमारा अंडर डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम आपका काइम कहते हैं, काइम एसिडिक होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो ये काइम को बेसिक करने का काम करता है, जिससे कि जो प्रॉपर मात्रा में अच्छी प्रकार से डाइजेशन हो जाए, और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनकी जो मसल्स हैं, उन पर किसी भी प्रकार का एसिड इफेक्ट के कारण कोई हार्म न हो। तो फिर आगे हम देखते हैं बेटा पेप्टोन। पेप्टोन को हम देखें तो पेप्टोन फॉर्म बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस एसिड और एंजाइम ऑफ प्रोटीन।
जो प्रोटीन्स होती हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, या डिज़ोल्व होके पेप्टोन का निर्माण करती है। जो पेप्टोन होते हैं वो आपके एनिमल मिल्क में पाए जाते हैं, आपके और मीट में पाए जाते हैं, और एनिमल और मीट के प्रोटोलिटिक डाइजेशन के दौरान आपका पेप्टोन्स बनते हैं। अगर हम बात करें पेप्टाइड्स की, तो ये पेप्टाइड अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स होती हैं। ये एक प्रकार के मोनोमर होते हैं उसकी, जो पूरी चेन होती है उसके। तो अगर हम इसको एक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस देखें, अभी हमने देखा आपका एक्शन ऑफ बाइल, अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस की। तो पेंक्रियास से निकलने वाली जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली, मैंने पहले ही बताया, आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के अलावा ट्रिप्सिन, सब बच्चे नोट इट डाउन करें अगर कोई दिक्कत हो तो। ट्रिप्सिन के बाद पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, और आपका लाइपेज। तो ट्रिप्सिन याद रखें बच्चे, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। अब इनके काम देखते हैं, इनके फंक्शंस देखते हैं। तो जो आपका जो ट्रिप्सिन होता है, वो आपका प्रोटीन को, आपका पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका ट्रिप्सिन। याद रखना, जो ट्रिप्सिन है, जो कि एक पेंक्रियाटिक जूस है, वो अपनी उपस्थिति में एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें पेंक्रियाटिक एमाइलेज की, तो जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, विच इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस या पेंक्रियाज, तो इट कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च बेटा एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड की हायर श्रेणी होती है, या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सैकेराइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, वो आपकी सिंपल माल्टोज या डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है वो आपका स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। नंबर नेक्स्ट लाइपेज, ये आपका फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। जो लाइपेज होता है, लाइपेज आपका इमल्सिफिकेशन का काम करता है, और इमल्सिफिकेशन के दौरान ये आपका जो फैट होता है, फैट को आपका फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो सभी प्रक्रिया हैं, इन सभी प्रक्रिया में आप गौर से देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हम अपने भोजन में लेते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम ये एंजाइम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो आसानी से हो जाए। अब हम आगे देखते हैं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। कुछ मुख्य जो जूस होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। द इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्सेस एंट्रिकस, फिर से बेटा देखें, सक्सेस एंट्रिकस, जो सक्सेस एंट्रिकस है, इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं उनको सक्सेस एंट्रिकस कहते हैं। ये आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलती हैं, और इनमें निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो जूस होते हैं उनको हम सक्सेस एंट्रिकस कहते हैं, और इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स या एंजाइम्स जो होते हैं उनको सबसे पहले प्रमुख हैं आपका इरिप्सिन। इरिप्सिन को हम पेप्टिडेज भी कहते हैं। याद रखें सब बच्चे, इरिप्सिन है उसको पेप्टिडेज भी कहते हैं। ये जो पेप्टाइड इससे पहले हमने देखा था वो बना था पेप्टाइड्स को, अब ये इरिप्सिन जो है वो आपका एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ हमने देखा कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास ये पेप्टाइड्स बन गया, और पेप्टाइड को आने वाले जो इरिप्सिन है, पेप्टिडेज जिसको हम कहते हैं, पेप्टाइड्स को अब वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2 आपका माल्टेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंटेस्टाइनल जूस है। ये आपके माल्टोज को सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमने इससे पहले देखा आपका जो एमाइलेज था, वो एमाइलेज आपके सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका
एल्कलाइन मीडियम में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, वो होता है ग्लूकोज, क्योंकि हमको फाइनली जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में, और माल्टेज की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में। अब हम देखेंगे लैक्टेज। लैक्टेज आपका कन्वर्टेज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, और ये आपका जो लैक्टोज होता है लैक्टेलेस, जो कि आपका एक डाइसैकेराइड है जो मिल्क शुगर से प्राप्त होता है, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें सुक्रेज की, तो इसको हम इन्वर्टेज भी कहते हैं। ये आपका कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सुक्रोज एक शुगर है जो कि डाइसैकेराइड फॉर्म में पाई जाती है। इसको आपका इन्वर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स, बायोकेमिकल्स रिएक्शन, उनको हम बायोकेमिकल्स रिएक्शन कहेंगे, जिसके दौरान हमारे शरीर को डाइजेशन के पश्चात ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हम काम कर पाएँ। प्रोटीन प्राप्त होती है एमिनो एसिड से, जिससे हमारा जो शरीर है वो रिपेयर कर पाए और एनर्जी ले पाए। तो इस प्रकार से उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या कोई भी हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कहें, या फिर कोई अपना टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो, उसको हम लोग आगे की जो वीडियो होगा उसमें और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।